हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉप 25 क्वेश्चंस जो कि ज्योग्राफी से रिलेटेड हैं। हमने इस वीडियो में ज्योग्राफी के टॉप 25 क्वेश्चंस लिए हैं जो कि हाल ही में एग्जाम्स में काफ़ी बार देखने को मिले हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ठीक है। और अगर दोस्तों आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। आप टेलीग्राम ग्रुप में जाके सर्च बॉक्स में सर्च कीजिएगा सक्सेस 104, ठीक है। आपको एक टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, आप वहां जाकर ज्वाइन हो जाइए। वहां पर आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके की बहुत सारी पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी। आप जाइएगा और फाइल सेक्शन में आपको वहां पर सारी पीडीएफ अवेलेबल मिल जाएंगी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आज का, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? ऑप्शंस होंगे आपके सामने। पहला, पांचवा, सातवां, छठा और आठवां। बताइएगा जरा इसका आंसर क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी सातवां। विश्व में भारत का स्थान 7वें स्थान पर है क्षेत्रफल की दृष्टि में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन होगा कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट या फिर नागरकोइला या फिर रामेश्वरम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कन्याकुमारी, ठीक है। कन्याकुमारी वही स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर आपस में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम या फिर मणिपुर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मणिपुर। और भारत के 5 राज्य जो कि बांग्लादेश की सीमा से सटे हुए हैं, कौन कौन से राज्य होंगे? पहला होगा पश्चिम बंगाल, दूसरा आसाम, तीसरा त्रिपुरा, चौथा मिजोरम और पांचवा होगा मेघालय। ये 5 राज्य बांग्लादेश की सीमा को छूते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? पहला चीन, नेपाल, पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये लगभग 4096 किलोमीटर सीमा रेखा है, ठीक है। भारत के साथ 4096 किलोमीटर स्थलीय सीमा साझा करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? सुएज नहर, खंबत की खाड़ी, पाक जलडमरू माध्य या फिर कच्छ की खाड़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, पाक जलडमरू माध्य, ठीक है। नेक्स्ट होगा, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं? पहला होगा अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल या फिर सिक्किम। तो दोस्तों राइट आंसर चला जाएगा इसका सिक्किम के साथ। सिक्किम तीन देशों की सीमाओं से नेपाल, भूटान व चीन से लगा हुआ है सिक्किम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, और मुख्यमंत्री यहाँ के कौन है? सिक्किम के मुख्यमंत्री यहाँ के प्रेम सिंह तमांग और राजधानी यहाँ की गंगटोक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं? ऑप्शन होंगे जुरासिक भूखंड, आर्यवर्त, इंडियाना या फिर गोंडवाना लैंड। जी हाँ दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड यानी गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गोंडवाना लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा, ऑप्शंस होंगे आपके भाबर में, तराई में, शिवालिक पहाड़ियों में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा तराई में, ठीक है। तराई में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन तराई,
दूसरा होगा दून, तो तीसरा होगा खोदर या फिर भाबर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भाबर, यानी भाबर उत्तर भारत हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को भाबर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शिवालिक पहाड़ियां निम्न में से किसका हिस्सा है? ऑप्शन 1 अरावली, नेक्स्ट ऑप्शन होगा पश्चिमी घाट या फिर हिमालय या फिर सतपुड़ा। तो इसका राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों हिमालय के साथ, ठीक है, हिमालय के साथ इसका राइट ऑप्शन चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? ऑप्शन 1 विंध्या, सेकंड अरावली, शिवालिक या फिर अन्नमलाई, ठीक है। तो इसका राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों शिवालिक के साथ, शिवालिक सबसे नवीन पर्वत श्रेणी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है? फर्स्ट होगी अरावली, विंध्याचल श्रेणी, पूर्वी घाट या फिर हिमालय श्रेणी। तो दोस्तों इनमें से राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों हिमालय श्रेणी के साथ। हिमालय श्रेणी में सबसे नवीनतम श्रेणी मानी जाती है, श्रेणियों में सबसे नवीनतम श्रेणी। याद रखिएगा पर्वत श्रेणी अलग है और श्रेणी अलग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन होगा सांगपो नदी, दिहांग, कोकिला या फिर जमुना। तो इसका राइट आंसर चला जाएगा जमुना नदी के साथ। और ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है, ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सरहिंद नहर किस नदी से पानी लेती है? सरहिंद नहर किस नदी से पानी लेती है? ऑप्शन फर्स्ट होगा सतलुज नदी, सेकंड रावी नदी और थर्ड वन होगा गंगा नदी और कावेरी नदी। तो इसका राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों सतलुज नदी के साथ। सतलुज नदी से सरहिंद नहर पानी लेती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा और सतलुज नदी कहां से निकलती है? तो इसका आंसर होगा माउंट कैलाश से, ठीक है, एग्जाम्स में पूछने को देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन 1 पृथ्वी, शुक्र, मंगल या फिर वरुण। तो इसका राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों वरुण के साथ। और सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? तो सौरमंडल में है 8 ग्रह। पहला होगा बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल, पांचवा बृहस्पति, छठा शनि, 7 अरुण और 8वां होगा वरुण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी राजस्थान, ठीक है। राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और यहीं पर राजधानी की बात की जाए तो राजधानी होगी राजस्थान की जयपुर। और यहाँ पर दक्षिण भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान भी यहीं स्थित है। ओके, उम्मीद है आप सभी को याद ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या फिर हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर चला जाएगा राजस्थान के साथ। चलिए, और कर्क रेखा हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और 8 राज्य पे कौन कौन से होंगे? पहला होगा गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, झारखंड, छठा पश्चिम बंगाल, 7वां त्रिपुरा और 8वां होगा मिजोरम, ठीक है। इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा भारत में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? ऑप्शन से गंगा नदी, कृष्णा नदी, माही या फिर ब्रह्मपुत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट, मालाबार तट, पूर्वी तट या कोक्कड़ तट। तो ऑप्शन चला जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 के साथ, कोरोमंडल तट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जोजिला दर्रा किन 2 जगह को जोड़ता है? तो ऑप्शंस होंगे आपके जम्मू को पठानकोट से, जम्मू को कश्मीर से, श्रीनगर को लेह से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर चला जाएगा दोस्तों श्रीनगर को लेह से, ठीक है। श्रीनगर को लेह से जोजिला दर्रा इन 2 जगहों को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा
अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन होंगे सैंडल चोटी, K2, गार्डविन, आस्टीन या फिर कांचनजंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सैडल चोटी। सैडल चोटी अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। और यहाँ की राजधानी क्या है अंडमान निकोबार की? यहाँ की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कर्नाटक राज्य में स्थित जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन होंगे कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी या फिर शरावती नदी। इसका राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों शरावती नदी के साथ। शरावती नदी कर्नाटक राज्य में जोग प्रपात बनाती है, जोग प्रपात स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, और कर्नाटक की राजधानी होगी बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा तारों का रंग का सूचक है? पृथ्वी से दूरी का, सूर्य से दूरी का, ताप का या फिर ज्योति का? तो इसका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ, यानी ताप का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरन द्वीप कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप या फिर जम्मू कश्मीर? तो इसका राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों लक्षद्वीप, ठीक है। लक्षद्वीप में स्थित है बेरन द्वीप। कौन सा दर्रा सतलुज नदी घाटी में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा नाथुला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बनिहाल दर्रा या फिर सिपकिला दर्रा। तो इसका राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों सिपकिला दर्रा के साथ, ठीक है। तो दोस्तों ये हुआ हमारे आज के 25 क्वेश्चंस कंप्लीट। आप मुझे आपका स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा आपने कितना स्कोर किया, ठीक है। आप मुझे स्कोर करके बताइएगा आपने इन 25 में से कितने क्वेश्चनों को आंसर सही दिया है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक करिएगा, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जो टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं वो टेलीग्राम ग्रुप में जाकर सर्च कीजिएगा सक्सेस 104, ठीक है। आपको वहाँ एक टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ पर PDF बहुत सारी अवेलेबल हैं। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।